न गवाते हुए आज के वचन की शुरुआत करेंगे। और जिस तरह आपने शायद टॉपिक पढ़ा होगा कि आज हम देखेंगे कि परमेश्वर जो हमारा पिता है वो हमारा जो पिता है वो पवित्र है, राइट। यानी कि उसके अंदर कोई पाप नहीं है, वो 100% प्योर है। 24 कैरेट के गोल्ड से भी अगर कुछ प्योर है इस दुनिया में तो वो है परमेश्वर, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र है, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं है। वो अपने हर एक काम में, अपने हर एक गति में, उसके हर एक मार्ग में वो परफेक्ट है और वो सिद्ध परमेश्वर है। और हम कौन हैं? हम उसके बच्चे हैं। और उसका वचन पहला पत्रस 1:15 क्या कहता है, सुनिए। पहला पत्रस 1:15, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, और हमें बुलाने वाला, चुन के अपनी महिमा देने वाला कौन है? कोई मनुष्य नहीं है, कोई बड़ा पास्टर नहीं है, कोई बड़ा प्रचारक नहीं है, कोई बड़ा इवेंजलिस्ट नहीं है, लेकिन स्वयं परमेश्वर है जिसने हमें नाम लेकर बुलाया है, जिसने हमें चुना है। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला कैसा है? हमारा जो पिता है, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो स्वामी है, वो कैसा है? पवित्र है, सिद्ध है, परफेक्ट है। अपनी हर एक बात में, अपने हर एक काम में, अपनी हर एक गति में। वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर जो है, जिसने हमें अपने राज्य और महिमा के लिए बुलाया है, वो पवित्र है। और उसकी इच्छा क्या है कि हम अपने सारे चाल चलन में, अपने हर एक उठने, बैठने, देखने, सुनने, चलने के द्वारा हम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बने? पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यानी कि परमेश्वर पवित्र है। इसलिए सबसे बड़ी बुलाहट, बहुत लोग बोलते हैं मेरी क्या बुलाहट है मसीह में, मसीह ने मुझे क्यों चुना है? तो आज सबसे बड़ी बुलाहट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन के लिए है, वो ये है कि हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने, बाहर से नहीं। क्योंकि बाहर से हो सकता है हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हैं, उसमें कोई दाग नहीं है, हम बाहर से नीट एंड क्लीन हैं, हम अच्छे से हमने बाल बनाए हैं, हमने अच्छे से हर एक चीज़ की है, लेकिन वो हमारी पवित्रता को नहीं दर्शाता। परमेश्वर कह रहा है अंदर से आपको और मुझे पवित्र बनना है। यानी कि अपने चाल चलन में, अपने चरित्र में, अपने बिहेवियर में, अपनी थिंकिंग में, अपनी बोली में, अपने हर एक बात में परमेश्वर की या आपके लिए और मेरे लिए सबसे बड़ी बुलाहट है कि आप और मैं क्या बने? पवित्र बने। तो आज हम कुछ वचनों को देखेंगे, जो वचन हमें इंस्पायर करेंगे, जो हमें एंकरेज करेंगे कि हम परमेश्वर में, प्रभु में कैसे उस पवित्रता में आगे बढ़ें। हालेलुया। क्योंकि पहले जब हम मसीह को नहीं जानते थे, हमारा जीवन पूरा खराब था, अशुद्धता से भरा था, बुराइयों से भरा था, हम शैतान की गुलामी में थे, जो वो कहता था हम करते थे, गलत गलत मार्गों में हम जाते थे, गलत गलत बातें करते थे। लेकिन आज हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हम विश्वास के द्वारा जो उसकी संतान बने हैं, और हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा एटर्नल फादर है, जो हमारा आत्मिक पिता है, जो अनंत काल तक हमारा परमेश्वर है, उसकी यह इच्छा आपके और मेरे जीवन के लिए यह है कि आप और मैं क्या बने? पवित्र बने। हालेलुया। तो आइए हम निकालेंगे रोमियो 6:13 और 14 वचन। रोमन 6:13 and 14। देखिए वचन क्या कहता है, 12 से पढ़ते हैं। 12, 13, 14। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में
राज्य न करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। सबसे पहले परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि जो पाप है उसकी प्रभुता हमारे इस शरीर पे अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया। इसलिए कह रहा है कि पहले तो तुम पाप के गुलाम थे और शरीर की लालसाओं के अधीन थे। और ये बात सच है, जब हमने मसीह को नहीं जाना था, जब हमारे पुराने जीवन में हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो हम पाप और पाप ही करते थे और हम पाप के गुलाम थे। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। क्योंकि पहले हमने हर एक अपने शरीर के अंग को अधर्म के हथियार होने के लिए हमने दे दिया था। हम इन आँखों से गंदी गंदी बातें देखते थे, हम इस मुंह से गंदी गंदी गालियाँ देते थे, हम इस हाथ से गंदे गंदे काम करते थे, हमारे पैर गलत मार्गों में जाते थे। लेकिन अब जब हमने प्रभु यीशु को जान लिया है, पहचान लिया है, तो वो कह रहा है कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, अपने और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। यानी कि अब हमारी आंखें अगर जे देखें तो पवित्र चीज़ें देखें, हमारे बोल जो होने चाहिए, हमारे मुख में परमेश्वर के वचन होने चाहिए। हम जो सुने तो क्या सुने, हम परमेश्वर की वाणी को सुने, हम परमेश्वर के गीत को सुने, हम स्तुति आराधना को सुने। हम हाथों को इस तरह इस्तेमाल करें कि जब हम दुआ करें, प्रार्थना करें, तो इन हाथों को हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और हमारे पैरों को, प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पैर में सुसमाचार की जूतियां हो, यानी कि अपने पैरों को हम इस तरह इस्तेमाल करें कि हम परमेश्वर के पैगाम को लेकर जाएं, हम अच्छी जगहों में जाएं, हम कलीसिया में जाएं, हम संगति में जाएं। अपने शरीर के हर एक अंग को अब हमें धर्म के हथियार होने के लिए, यानी कि परमेश्वर को समर्पित करना है, अगर हमें पवित्र बनना है तो। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अपने इस देह के द्वारा पाप करते हैं और सबसे ज़्यादा हम अपनी आँखों के द्वारा पाप करते हैं, क्योंकि बुरी बातें, गंदी बातें हम इस आँखों से देखते हैं, वो हमारे अंदर गलत विचार आते हैं, उसके मन में हम उसके बारे में सोचते हैं और उसके बाद हम एक्शन में लाकर प्रैक्टिकली वो पाप करते हैं। इसलिए अपनी आँखों को निर्मल करना, अपने देह के अंगों को पवित्र करना आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे कहता है कि मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। लेकिन कई बार हम अपने इस देह के गुलाम हो जाते हैं, हम देह की साधना करते हैं और हम देह की बातें मानते हैं। जब हमको प्रार्थना का समय होता है तो हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हम संसारिक बातें करते हैं, शारीरिक बातें करते हैं। और शैतान यही चाहता है कि आप और मैं संसारिक और शारीरिक बातों में फंसे रहें। लेकिन हमें अपने अंगों को परमेश्वर के लिए अब समर्पित कर देना है, क्योंकि हम अपने नहीं हैं, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, अपना वो दाम चुकाकर उसने हमें मोल लिया है। हम अब अपने नहीं हैं, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर, क्योंकि इसी शरीर से हम पुराने जीवन में गंदी बातें करते थे, पाप करते थे, गलतियां करते थे, गुनाह करते थे, अपराध करते थे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए उस पवित्रता की शुरुआत अगर हमें करनी है तो अपने इस देह को, अपने इस शरीर को हमें पूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित कर देना है।
हो सकता है आप और मेरे जीवन में बहुत सारी कमी घटियां हो, निर्बलता हो, क्योंकि हम एक दिन में पवित्र नहीं बन सकते, हम एक दिन में परफेक्ट नहीं बन सकते। लेकिन जब हम इसे डेली प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इसे डेली अपने जीवन में अपनाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सिद्ध बनेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसे सिद्ध है, प्रभु ने क्या कहा, जैसे मेरा पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि हम जो उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, हम सिद्ध बने। हम अपने सारे चाल चलन में, अपने चरित्र में, अपने उठने में, अपने बैठने में, अपने पहनावे में, अपनी बातों में, अपने हर एक बात में हम पवित्र बने। तो इसके लिए जो पहले पाप हमारे नश्वर शरीर पर राज्य करता था, अभी वो कह रहा है कि वो पाप तुम्हारे उस नश्वर शरीर में राज्य नहीं करे, वरन अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं, पर परमेश्वर के धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप देना है। अपने आप को कंप्लीटली हमें परमेश्वर के ऊपर सरेंडर कर देना है, उसको सौंप देना है। क्योंकि ये अंग और ये बॉडी हमारी बनाने वाला और कोई नहीं है, हमारा परमेश्वर है, जिसने हमारे हर एक अंग इसी के लिए सिरजे हैं, इसी के लिए बनाए हैं कि हम उसके इस अंगों के द्वारा, हम इस देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन शैतान ने अपनी ऐसी जाल बिछाया है, अपना ऐसा गेम चलाया है कि इसी शरीर को जो जिसको कि परमेश्वर ने चुना है, पवित्र किया है, इसे करप्ट करने के लिए, इसे दूषित करने के लिए, इसे ऐसे पापों में, ऐसी गंदगी में इसे फंसाते गया है कि पूर्ण रीति से आज हम चारों ओर देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो पाप के गुलाम हो चुके हैं। वो गंदी बातों के, व्यभिचार के, वो पूर्ण रीति से गुलाम हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब जब हम सरेंडर करेंगे, जब अपने देह को, जब अपने अंगों को टोटली हम परमेश्वर की ओर सरेंडर करेंगे, कहता है तब 14 वचन कहता है, रोमियो 6:14, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। जब तुम ऐसी इच्छा रखोगे, जब तुम ऐसी सोच रखोगे कि अपने अंगों से मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है, और उससे परमेश्वर को जब आप और मैं सरेंडर करेंगे, समर्पित करेंगे, तो जो पाप की प्रभुता है वो हम पर न होगी, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमें ये बल देता है, वो हमें सामर्थ देता है कि जो बातें हम अपनी योग्यता से नहीं कर सकते, यह अनुग्रह हमारी सहायता करता है, मदद करता है, और यह हमें पवित्रता की ओर, परमेश्वर की इच्छा की ओर वो हमें आगे लेके जाता है। क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, लेकिन लोग उस पर चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस वक्त मौजूद नहीं था। वो कितनी भी कोशिश करते थे, उस व्यवस्था के द्वारा वो धर्मी नहीं बन पा रहे थे। और जो व्यवस्था है वो उनके सिर्फ बाहरी चीजों पर काम कर रही थी, उनके मन को नहीं बदल रही थी, उनके हृदय को परिवर्तन नहीं कर रही थी। सिर्फ बाहरी वो दिखावट, बाहरी वो मुखौटा वो पहनकर चलते थे और बताते थे कि हम व्यवस्था को पालन कर रहे हैं। लेकिन आज जब हम अनुग्रह के अधीन हैं, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम अंदर से पूर्ण रीति से हम बदल जाएं। हालेलुया। आगे देखिए, हम दूसरा वचन देखेंगे, रोमियो 13 और 14 वचन। रोमियो 13 और 14 वचन। आज हम सीख रहे हैं कि जैसा हमारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे हम कैसे पवित्र बने, हम कैसे अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, हम ये देख रहे हैं। तो पहला वचन हमने देखा रोमियो 6:13-14। अब हम देख रहे हैं रोमियो 13:14। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चलें, क्योंकि अब हम विश्वासी हैं, अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और हम किसकी संतान हैं? दिन की संतान हैं।
क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, तुम ज्योति की संतान हो। प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती को छोड़कर चले गए तब हमें कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और वो कहता है जैसे दिन को शोभा देता है, यानी कि ज्योति की संतान को किस रीति से होना चाहिए, वैसे ही हमें सीधी चाल चलें। हम अपने चरित्र में, अपने कैरेक्टर में, अपने चाल चलन में हम सीधी चाल चलें और न के लीला कीड़ा, न पियक्कड़पन में, न व्यभिचार, न लुच्चपन में और न झगड़े और डाह में। क्योंकि आप और मैं ये जानते हैं कि जितनी भी बुरे काम होते हैं, जितनी भी बुराई के काम होते हैं, वो अंधकार में होते हैं, यानी कि रात को होते हैं। बुरी बुरी पार्टियां, गलत गलत पार्टियां, जहाँ पे नशे का सेवन होता है, जहाँ पे ड्रग्स होता है, जहाँ पे व्यभिचार होता है, वो सारी चीजें अंधकार में होती है, रात को होती हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें और न कि हम लीला कीड़ा या पियक्कड़पन में, न व्यभिचार, न लुच्चपन, न झगड़े और डाह में। इन सारी चीजों को हमें अपने जीवन से बाहर निकालना है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने दो, उससे पहन लो, उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसके चाल चलन को, उसकी हर एक बात को हमें पूर्ण रीति से ग्रहण करना है, हमें पहन लेना है। और कहता है कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। लेकिन आज देखिए हमारे चारों ओर जो माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, वो यही है कि आज लोग अपने शरीर के पीछे पड़े हुए हैं, उसे सजाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मेंटेन कर रहे हैं, उसे फिट कर रहे हैं, उसे और ब्यूटीफुल बना रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों में लाभदायक है। आप कितना भी इस देह को अच्छा करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, पालन पोषण करेंगे, यह देह एक दिन नष्ट होने वाली है। जो भी आप देख रहे हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा और हमारे प्राण वो कभी खत्म नहीं होंगे और अनंत जीवन में हमारी देह नहीं जाने वाली है। हमारे आत्मा और प्राण ही उस अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए कह रहा है कि तुम ज्योति की संतान हो, इसलिए अपने देह के द्वारा, अपनी हर एक बात के द्वारा, अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, आपके फेसबुक के हर एक पोस्ट के द्वारा, आपके व्हाट्सएप के हर एक स्टेटस के द्वारा आप और मैं यही जाहिर करने चाहिए कि हम ज्योति की संतान हैं। ऐसा नहीं कि हम विश्वासी तो कहला रहे हैं, हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां तो कहला रहे हैं, लेकिन हमारे काम कुछ भी ज्योति के नहीं हैं, सारे हमारे काम अंधकार के हैं। प्रभु कह रहा है कि नहीं, जैसे दिन को शोभा देता है वैसे हम सीधी चाल चलें और हमें व्यभिचार से, लुच्चपन से, झगड़े से, डाह से, इन सारी चीज़ों से बच के हमें प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है, यानी कि उसके स्वभाव को, उसके कैरेक्टर को अपने अंदर लेना है और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करना है। क्योंकि आप कितना भी इस शरीर के पीछे दौड़ लें, चाहे कितना भी आप इसके पीछे टाइम वेस्ट कर दें, ये आपको धोखा ही देने वाला है, ये नश्वर है, ये नाश ही होने वाला है। मैं ये नहीं कहती कि आप इसे अच्छा न रखें या आप इसे हेल्दी न रखें, आप और मैं रख सकते हैं, इसका ख्याल रखना है, हमें इसे अच्छे से रखना है, लेकिन सारा अपना फोकस इस शरीर पे मत लगाओ। परमेश्वर का वचन का कहने का मतलब है कि हम बैलेंस में हर एक चीज करें, हम पूरा फोकस, ऐसा नहीं हो कि सुबह से शाम तक बस इस शरीर को सजाने में, खिलाने पिलाने में बस हम लगे हुए हैं, न तो हमें प्रार्थना करने का समय है, न बाइबल पढ़ने का समय है और न तो संगति करने का समय है। नहीं, शैतान यही चाहता है कि पूरा दिन आप व्हाट्सएप, फेसबुक,
टीवी में आप पिक्चरें देखें, आप गानों को देखें, आप इन बातों में लगे रहें ताकि आपको परमेश्वर की महिमा के लिए कोई भी समय नहीं मिले। लेकिन हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। वो आपको और मुझे उकसा तो सकता है पाप करने के लिए, लेकिन पाप करना है या नहीं करना है ये टोटली आपके और मेरे ऊपर निर्भर है। ये आपका और मेरा डिसीजन है, ये आपकी और मेरी चॉइस है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम निकालते हैं पहला कुरिन्थियों 3 का 16 और 17 वचन। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते, परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पहले हम, जब यीशु मसीह को मैं नहीं जानती थी, मैं परमेश्वर को मंदिरों में ढूंढती थी, मैं परमेश्वर को मूर्तियों में ढूंढती थी। लेकिन आज प्रभु का वचन स्पष्टता से कहता है कि जो मेरा मंदिर है वो तुम हो, तुम्हारी जो देह है वो मेरा मंदिर है। और क्या कहता है कि परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज मेरे इस मंदिर में मेरा स्वयं परमेश्वर, उसकी आत्मा मेरे अंदर वास करती है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप ये बात जानते हैं कि आप और मैं परमेश्वर का मंदिर हैं, तो क्या हम व्यभिचार कर सकते हैं? क्या हम लीला कीड़ा कर सकते हैं? क्या हम नशा कर सकते हैं? क्या परमेश्वर का आत्मा कभी किसी गंदी जगह में बैठ सकता है? जहां पे पाप है, क्या वो वहां पे वास कर सकता है? कभी नहीं। इसलिए प्रभु का वचन क्लियरली हमें कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारा ये शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और वह कौन है? वह बाहरी कोई दिखाई देने वाला मंदिर नहीं है। वो सिर्फ 5 मिनट आप उधर चले गए, उसके बाद पूरा दिन आपने पाप किया, ये ऐसा मंदिर नहीं है। ये पवित्र मंदिर है और ये मंदिर आप और मैं हैं। और इसे पवित्र रखने की, इसे साफ सुथरा रखने की आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। और परमेश्वर कह रहा है, जो इसे नष्ट करेगा, यानी कि इसके अंदर बुरी बुरी चीजें डालेगा, अल्कोहल डालेगा या सिगरेट स्मोक करेगा या व्यभिचार करेगा, इस देह के द्वारा जो भी गंदे काम करेगा, उससे परमेश्वर बदला लेगा। वो कह रहा है कि परमेश्वर जो मेरे मंदिर को, जिसको मैंने इसलिए सृजा है कि वो मेरे गुणों का अनुवाद करे, वो मेरी महिमा करे, यदि उसको कोई भी नष्ट करेगा या उसे कुछ भी नुकसान पहुंचाएगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे नष्ट करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का जो मंदिर है वह पवित्र है और वो तुम हो। इसलिए अपने आप को, अपने मंदिर को पवित्र रखना ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि इसी कुरिन्थियों में भाई पौलुस ने 10 बार ये लिखा, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते। क्योंकि जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी, जो कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग थे, उन्हें बहुत घमंड था अपने आप के ऊपर। वो समझते थे कि वो पवित्र हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। उनके बीच में बहुत सारे पाप थे, उनके बीच में व्यभिचार था, उनके बीच में झगड़े थे, वो एक दूसरे के ऊपर केस करते थे, कचहरियों में लेके जाते थे। यहाँ पर भाई पौलुस उनको ये समझा रहा है कि जो तुम्हारी पवित्रता है वो बाहर से नहीं है, लेकिन तुम मंदिर हो, इसलिए तुम्हें पवित्र बनना है और अपने अंदर से वो सारी गंदी बातें, गंदी आदतों को निकाल देना है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। और जो कोई इसे नष्ट करेगा, यानी कि जो कोई आपको और मुझे किसी भी रीति से नुकसान भी पहुंचाएगा, याद रखिए परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और यदि हम खुद भी इसे नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे अंदर हो सकता है गलत खाने पीने के द्वारा हमारे अंदर बीमारियां आ सकती हैं, गलत
लाइफस्टाइल जीने के द्वारा हमारे अंदर बहुत सारे बड़े बड़े रोग आ सकते हैं, लेकिन ये मंदिर, ये शरीर आपको और मुझे परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि इस देह के अंगों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। इसलिए उसे पवित्र रखना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। आइए दूसरा वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 5:7। यहाँ पे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। यानी कि जो भी हमारी पुरानी बातें थी, सोच थी, तौर तरीके थे, हमारा जीवन था, हमारा स्वभाव था, प्रभु कह रहा है कि उसे निकाल दो। पुराने खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। परमेश्वर हमें ये कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि है, इसलिए पुरानी जितनी भी बातें हैं वो बार बार आपको अट्रैक्ट करती रहेंगी। आपके पुराने दोस्त आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको पुराने अपनी गंदी आदतें आपको अट्रैक्ट करती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस पुराने खमीर को, उस पुरानी बातों को, पुराने रीति रिवाज को, पुराने वहम की बातों को, गलत बातों को तुम अपने जीवन से निकाल कर तुम अपने आप को शुद्ध करके नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। लेकिन बहुत दुख के साथ मैं कहती हूँ कि आज मसीह में हम कहते तो हैं हम विश्वासी हैं, हम बड़े बड़े पास्टर हैं, हम बड़े बड़े प्रचारक हैं, लेकिन आज भी पुरानी बहुत सारी चीज़ें हमारे कैरेक्टर में हैं जो आज भी हम पर राज्य करती हैं, जो आज भी हम पर प्रभुता करती हैं। क्योंकि थोड़ा सा खमीर, यानी कि थोड़ी सी बुराई, थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देती है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि नया दाखरस नई मशकों में भरा जाए। यानी कि जो नयापन है, जो नई बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं, उसे पूर्ण रीति से हमें अपनाकर उस पुराने मनुष्यत्व को उसके स्वभाव समेत हमें उतार कर निकाल कर फेंक देना है, ताकि आप और मैं परमेश्वर की पवित्रता में आगे बढ़ सकें। ये पुरानी चीजें, ये आपका पुराना स्वभाव, ये आपके पुराने दोस्त, ये पुराने रीति रिवाज, ये पुराने सारे नियम कानून, ये बार बार आपको अट्रैक्ट करते रहेंगे ताकि आप पूर्ण रीति से नए नहीं बनो। लेकिन परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप और मैं पूर्ण रीति से नए बन जाएं, एक नई सृष्टि बन जाएं और पुरानी बातें, पुराना मनुष्यत्व पूर्ण रीति से हमारे जीवनों से दूर हो जाए। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों 7:1, दूसरा कुरिन्थियों 7:1। अतः हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहाँ पर वचन क्लियरली हमें ये कह रहा है, ऐसी सारी बातें, ऐसी सारी चीजें, ऐसी सारी आदतें जो हमारे शरीर को और हमारे आत्मा को और हमारे प्राण को जो दूषित करती हैं, प्रदूषित करती हैं, प्रभु का वचन कह रहा है कि अपने आप को उस सारी मलिनता से शुद्ध करो और परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। फॉर द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी पवित्रता को हमें सिद्ध करना है। आज प्रभु यीशु मसीह किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? प्रभु यीशु मसीह आपको कभी दिखाई दिया है? मुझे नहीं दिखाई दिया है। लेकिन आज लोग हमको देखकर ये कहने चाहिए कि हाँ, ये परमेश्वर की बेटी है, हाँ, ये परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर की पवित्रता को सिद्ध करना आपका और मेरा काम है।
क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें देखकर लोग ये जानेंगे, पिता की महिमा करेंगे। हमें कैसे देखेंगे? जब हमारे वो स्वभाव को देखेंगे, जब हमारे चरित्र को देखेंगे, जब हम देखेंगे, जब लोग देखेंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, परमेश्वर का प्रेम है, तो हम उस अपने चाल चलन के द्वारा, अपनी हर एक बात के द्वारा हम परमेश्वर की पवित्रता को सिद्ध करेंगे। परमेश्वर तो पवित्र है, उसके अंदर तो कुछ भी गलती नहीं, कुछ भी गुनाह नहीं। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि आपको भी, मुझे, आपको और मुझे उस पवित्रता में बढ़ना है और उस पवित्रता को अपने जीवनों से, अपने शरीर के द्वारा उस पवित्रता को हमें सिद्ध करना है। अपनी हर एक एरिया में उस होलीनेस को हमें रिफ्लेक्ट करना है। हालेलुया। कह रहा है, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, परमेश्वर की प्रॉमिसेस हमें मिली हैं, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं, हम उसकी प्रतिज्ञाओं के वारिस बन गए हैं, हम संगी वारिस बन गए हैं, तो हमें अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। ये परमेश्वर कह रहा है हमें करना है। परमेश्वर ने हमारे लिए दाम चुका लिया है, कुर्बानी दे दी है, उद्धार हो गया है। लेकिन इस कामों को, अपने आत्मा और शरीर को सारी मलिनता से दूर करना, ये परमेश्वर का काम नहीं, ये हमें करना है। हमें ये इच्छा रखनी है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें कोशिश करनी है, हमें प्रयास करना है। और पवित्र आत्मा हमें दिया गया है जो हमारी सहायता करता है और हमारी मदद करता है, ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता को सिद्ध करें। क्योंकि जैसा पिता होता है वैसे ही बच्चे होते हैं, है ना। बोलते हैं ना, जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप की सारी आदतें हम बच्चों के अंदर देख सकते हैं, वैसा ही हमारा जो पिता है वो परमेश्वर है और वो पवित्र है, तो वो पवित्रता हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होनी ही चाहिए। अगर नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है तो ज़रूर हमारे अंदर कुछ कमी है, कुछ घटी है, हमारे अंदर कोई अशुद्धता है, हमारे अंदर कोई मलिनता है, जिसे परमेश्वर आज पूर्ण रीति से दूर करने की हमें हिदायत देता है। हालेलुया। तो हमें अपने बुलाने वाले को सिद्ध करना है और उसकी पवित्रता को हमें सिद्ध करना है और हमें उसके बच्चे बनना है। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक महीने में भी नहीं होगा, लेकिन दिन प्रतिदिन अंश अंश करके जब हम उसके वचन को सुनते जाएंगे, जब हमारा मन नया होता जाएगा, तो हम परमेश्वर की पवित्रता में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कुछ भी हमसे करने के लिए नहीं कहेंगे जो हम नहीं कर सकते। वो उसने कहा है कि तुम सिद्ध बन सकते हो, तो हम बन सकते हैं। लेकिन कई बार हम अपने आप को लिमिटेड बना देते हैं और कहते हैं नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं बन सकती, मैं उसकी तरह सिद्ध नहीं बन सकती। आप और मैं बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु ऐसे कभी भी कुछ भी हमें नहीं कहेगा जो हम नहीं बन सकते। पर हाँ, हमें इसके लिए निश्चय करना पड़ेगा, हमें अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, अपनी चाल चलन को बदलना पड़ेगा, ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। आगे हम देखेंगे कुलीसियों 3:12, हम निकालेंगे कुलीसियों 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, हम किसके चुने हुए हैं? परमेश्वर ने हमें चुना है, बुलाया है, नाम लेकर हमें बुलाया है। किसी व्यक्ति ने हमें नहीं बुलाया, किसी पास्टर ने हमें नहीं बुलाया, किसी कंपनी ने हमें नहीं बुलाया, लेकिन हमें बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। कहता है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र हैं। परमेश्वर के चुने हुए कैसे हैं? जो पवित्र हैं और जो प्रिय हैं। तो आज आप और आज मैं आपके सामने ये सवाल रखती हूँ, क्या आप और मैं पवित्र हैं? आप और मैं प्रिय हो सकते हैं, पर क्या आप और मैं पवित्र हैं? क्योंकि कह रहा है कि परमेश्वर के चुने हुओं को कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो।
अगर आपको और मुझे सिद्ध बनना है, अगर आपको और मुझे प्रभु यीशु के मानन बनना है, अगर आपको और मुझे पवित्र बनना है, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? करुणा, सच, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता। और ये सारे गुण अगर जे हम देखेंगे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर ये सारे गुण थे, क्योंकि वो गाली देकर गाली नहीं देता था, वो किसी को भी धमकी नहीं देता था, और वो चुपचाप सब सहता था। वो बहुत नम्र था, वो दीन था, उसके अंदर करुणा और भलाई भरी हुई थी, उसके अंदर बहुत बड़ी सहनशीलता थी। और ये सारी चीज़ें हमारे कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि जो उसके चुने हुए हैं वो पवित्र हैं, वो प्रिय हैं, वो करुणा करने वाले लोग हैं, वो भलाई करने वाले लोग हैं, वो दीन हैं, वो नम्र हैं, वो सहनशील हैं। क्या ये सारे गुण आपके और मेरे अंदर हैं? अगर आपके और मेरे अंदर हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये गुण आप में और मेरे में नहीं है तो अवश्य ही हमें ये गुण अपने अंदर लाना है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये गुण सबसे ज़्यादा आपको और मुझे कहाँ प्रदर्शित करने पड़ते हैं? अपने रिलेशनशिप में। हम कई बार अपने रिलेशनशिप में, जो लोगों के साथ हमारे रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं होते, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि जब हम लोगों से किसी भी किस्म का रिश्ता रखें, जो भी हमारे इस धरती पर ह्यूमन रिलेशंस हैं, वहाँ पर हम कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, हम कैसे लोगों के साथ चलते हैं, हम कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये करुणा सच्चाई आप कहाँ दिखाएंगे? आपको लोगों के ऊपर ही दिखानी है, अपने रिलेशनशिप्स में ही दिखानी है। ये आप किससे दिखाओगे? करुणा किस पर करोगे? भलाई किस पर करोगे? नम्रता किससे दिखाओगे? सहनशीलता किससे दिखाओगे? उन सारे लोगों के साथ जिनके साथ आप और मैं कनेक्टेड हैं। यानी कि परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जो ह्यूमन रिलेशंस हैं इस धरती पर वो भी परफेक्ट होने चाहिए। वहाँ पर हम अपने कैरेक्टर को सही रीति से हमें डिस्प्ले करना है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, आप और मैं एक पत्री हैं, लोग हमें हर रीति से पढ़ते हैं। हम अपने सोशल मीडिया पे क्या डालते हैं, अपने स्टेटस पे क्या डालते हैं, हम कैसे फ़ोटो रखते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, इन सारी चीज़ों पे लोगों की नज़र है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की नज़र है। क्या आपके स्टेटस के द्वारा, क्या आपकी पोस्ट के द्वारा आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं? कि हम कहलाते तो बिलीवर हैं, हम कहलाते तो विश्वासी हैं, लेकिन हमारे पोस्ट में कुछ और ही नज़र आता है, कुछ और ही बातें दिखती हैं। ये आपको और मुझे सोचना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12, 13, 14। इब्रानियों 12, 13, 14। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, क्योंकि हम एक रेस में हैं, और रेस में वही जीतता है, वही आगे बढ़ता है जिसकी बॉडी स्ट्रांग है, जो डिसिप्लिन में रहता है, जो अनुशासन में रहता है। और वो कहता है कि अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत करो, अपने घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। यानी कि ऐसी सारी मार्गों से घृणा करो, ऐसी बातों से घृणा करो जो आपको और मुझे पाप की ओर ढकेल कर लेकर जाए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि आप और मैं भटक जाएं। और आगे कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो, अपनी ओर से आप सबको वेलकम करो, अपने दरवाजे खुले रखो और आप सबसे अपनी ओर से मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना
कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। मैंने आपको बताया कि हमें कैसे पवित्र बनना है, हमें कैसे सिद्ध बनना है, और वो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कहता है कि बिना इस पवित्रता के कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकता। आगे कहता है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। अपनी संगति को चेक करो। आप जिन लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, संपर्क में आते हैं, उन सारे लोगों को चेक करो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको अनुग्रह से वंचित कर दे या आपके विश्वास को बहका दे। क्योंकि क्या लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप किस कंपनी में रहते हैं, आप किसके साथ ज़्यादा बातें करते हैं, आप किसके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, हैंग आउट करते हैं, इसका आपके और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, विश्वासी को विश्वासी के साथ विवाह करना चाहिए, क्योंकि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं हो सकता। और कहता है कि जितने भी आपके ढीले हैं, यानी कि अपने आप को अनुशासन में लाइए, डिसिप्लिन कीजिए। बहुत लोगों के जीवन में प्रार्थना का डिसिप्लिन नहीं है, बहुत लोगों के जीवन में बाइबल पढ़ने का डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन प्रभु हमें कह रहा है कि अब तुम्हें मजबूत बनना है, तुम्हें पवित्रता में आगे बढ़ना है, क्योंकि अंत बहुत निकट है। जल्द प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सारे देह को हम कंट्रोल करें, हम सेल्फ कंट्रोल करें, हम संयम करें, हम पवित्र बने जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है। और पवित्रता सिर्फ बातों की नहीं, सिर्फ पहनावे की नहीं होती, सिर्फ दिखावे की नहीं होती, लेकिन पवित्रता तो होती है आपके और मेरे चाल चलन की, आपके और मेरे चरित्र की, आपके और मेरे स्वभाव की। इसलिए परमेश्वर का वचन क्लियरली हमें कहता है कि हमारे अंदर वो दीनता होनी चाहिए, वो नम्रता होनी चाहिए, वो भलाई, वो करुणा, वो प्रेम और तरस। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो वो प्रेम और तरस से भरे हुए थे। वो सबको प्यार करते थे, सबको आशीष करते थे। जितने भी शैतान के सताए हुए उसके पास आते थे, उन सबको वो चंगा करते थे। और परमेश्वर पिता ने उसके लिए यह गवाही दी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या आज आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ये गवाही दे सकता है कि मैं इस अपने बेटे से, मैं इस बेटी से प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये जो मेरा बेटा है, ये मेरा प्रिय है, इसने मेरी आज्ञाओं का पालन किया है। बिना आज्ञा पालन करके हम कभी भी पवित्रता की ओर नहीं बढ़ सकते। बिना अपने चरित्र पे काम करके हम कभी भी पवित्रता की ओर नहीं बढ़ सकते। बहुत सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने कर दी हैं, दे दी हैं, हमारे लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करना है, जिन पर हमें मनन करना है, जिन पर हमें गौर करना है, जहां हमें नया होना है और पुराने मनुष्यत्व को उसकी सारी वासनाओं समेत, अभिलाषाओं समेत हमें बाहर निकालकर, हमें हटाकर, हमें मसीह यीशु को पूरा नीति से पहन लेना है। उसकी हर एक बात को अडॉप्ट करना है, उसकी हर एक चाल चलन को अपने कैरेक्टर में ढालना है और हमें भी उसकी तरह पवित्र और सिद्ध बनना है।